संध्या हो गई थी। म्यूनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा सा छाया हुआ था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोजे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वह प्रातःकाल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार ना फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था। रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वह खूब जानता था कि रतन की यह अधीरता केवल इसलिए है, शायद उसके पैसे उसने चुरा लिए या खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वह शांत हो सकती है। रमा उसे रुपए से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वह खजाजी साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आमदनी के 800 रुपए उसके पास थे। इसे वह अपने घर ले जाना चाहता था। खजाजी ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता। रुपए गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वह लिखते लिखते और रुपए गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजाजी साहब दूर निकल गए तो उन्होंने रजिस्ट्री बंद कर दी और चपरासी से बोला, थैली उठाओ और चलकर जमा कराते हैं। चपरासी ने कहा, खजाजी बाबू तो चले गए। रमा आंखें गाड़ कर कहा, खजाजी बाबू चले गए? तुमने मुझसे क्या कहा? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी, सड़क के नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे। रमानाथ, यह आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुक्म हो तो बुला लाऊं? रमानाथ, अजी जाओ भी, अब तक तो कहीं कहा नहीं, अब उन्हें आधे रास्ते में बुलाने जाओगे? हो तुम भी निरी बचिया के ताऊ, आज ज्यादा छान गए थे क्या? खैर, रुपए इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहां रुपए नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती, कहीं रुपए उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊं। सुबीते का ताला भी तो नहीं है यहाँ। रमानाथ, तो फिर ये कहाँ रखूं रुपए? चपरासी, हुजूर अपने साथ ले जाएं। रमा तो यही चाहता ही था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपए की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन भपकी में आ गई तो क्या पूछना, कह दूंगा 2 ही 4 दिन की कसर है, रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन ना मिला? रमानाथ, अभी तैयार नहीं था, मैंने समझा रुपए लेता चलूं जिसमें उसे तस्कीन हो जाए। जालपा, क्या कहा सरफा ने? रमानाथ, कहा क्या आजकल करता है, अभी रतन देवी आई नहीं। जालपा, आधी होगी, उसे चैन कहाँ। जब चिराग चले तक रतन न आई तो रमा ने समझा अब न आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए, घूमने चल दिया। अभी उससे गए 10 मिनट ही नहीं हुए होंगे कि रतन आ पहुंचे। आते ही बोली, कंगन तो आ गए होंगे। जलपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफा सराफ के पास गया, अब भागा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। रतन, कैसा सराफ है ये कि इतने दिन हीले हवाले कर रहा है? मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएगी तो देती ही क्यों। न रुपए मिलते हैं न कंगन मिलता है। रतन ने यह बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जलपा जल उठी। गर्व से बोल, आपके रुपए रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए, अपने बस की बात तो है नहीं, आखिर जब शराब देगा तभी तो लाएंगे। रतन, कुछ वादा करता है, कब तक देगा? जालपा, उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन, तो इसके मानी यह है कि अब वह चीज ना बनाएगा। जालपा, जो चाहे समझ लो। रतन, तो मेरे रुपए ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से। जलपा जमकर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए हैं, रख लीजिए, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसलिए वह बार बार कंगन का तगाजा करती थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करते तो रुपए रहने देते।
जलपा, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे दें। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपए भी मांग लीजिएगा। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहे या ना रहे। रुपए आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते। न जाने किस तरह उड़ जाते। अपने ही पास रख लेती हूँ, क्या बुरा। जलपा, तो यहां भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए, व्यर्थ में दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए थे। हम लोग जागते ही रहे, पर ना जाने कब आंख लग गई यार। चोरों ने अपना पूरा काम कर दिया। 10,000 की चपत पड़ गई थी उस दिन हमें। कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपए ले जाती हूँ, मगर देखकर निश्चित हो जाना। बाबूजी से कह देना शराब का पिंड ना छोड़े। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरता आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रामनाथ कोई 9 बजे घूमकर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोला, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपए दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। आंखें फैलकर माथे पर जा पहुंची। घबरा कर बोल, क्या 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 कहा? रतन को रुपए दे दिए? तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपए देना है? जालपा, उसी के तो रुपए थे, तुमने लाकर रखे थे। तुम खुद उसका इंतजार कर रहे। तुम्हारे जाते ही वह आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झलाकर उसके रुपए फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपए मांगे तो ना थे। जालपा, मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो? अपने पास ही पड़े रहने दो। मैंने कह दिया था, ऐसे शक्की मिजाज वालों को रुपए मैं नहीं रखती। रामनाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझे बिना पूछे से काम मत किया करो। जालपा, तो अभी क्या हुआ, उसके पास जाकर रुपए मांग लाओ। मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मान लूं मैं? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। रुआसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपए रतन के हैं और इसका संकेत तक ना किया कि इससे मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपए मत देना, तो जालपा का तो कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झलाने और बिगड़ने से समस्या का हल नहीं।